पूरी करते हैं। आपने दुनिया भर में तो देश भर में तो आपने अपने वर्कशॉप्स किए हैं जी, लेकिन क्या आप कर्नाटक में भी किए हैं? किन शहरों में? देखिए, मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम महाराष्ट्र स्टेट और रियासत कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हुए हैं। किन शहरों में आपने किया? सबसे ज़्यादा तो बिदर, गुलबर्गा, कुर्ची एक इलाका है, और आपका बेंगलोर शहर में काफ़ी वर्कशॉप हो चुके हैं। अच्छा। उसके अलावा शिमोगा और रायचूर, यादगीर, और सबसे ज़्यादा वर्कशॉप मेरे जो शुरुआत हुई है वो शाहीन एजुकेशन सोसाइटी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई आपकी वर्कशॉप में जी, क्या हरकत और सकनात, जिसे बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, इस पर भी आप काम करते हैं? ठीक है, दो तरह की पर्सनालिटी होती है, सभी जानते हैं, एक इंटरनल, दूसरे एक्सटर्नल। नॉलेज बहुत कुछ होता है, दोनों की अहमियत एकसा है, किसी को भी आप कमतर नहीं कर सकते हैं। हम वर्कशॉप में समझाने की कोशिश करते हैं, एक्सटर्नल पर्सनालिटी मीन्स जस्ट लाइक ए शोरूम, बॉडी लैंग्वेज से जिसका ताल्लुक होता है। इंटरनल पर्सनालिटी एक गोदाम की तरह है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतें दी हैं, सबसे मुनफरिद बनाया, सबसे जुदा। मतलब वो ऐसी शख्सियत है कि इंसान जब ये महसूस कर लिए कि जब से दुनिया बनी है तब से लेके अब तक और क़यामत तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक खरबों लोग, अनगिनत लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन मुझ जैसा उसमें कोई नहीं होगा। तो ये दोहरी पर्सनालिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दोनों में एक्सा जब तक काम नहीं होता, हमारी शख्सियत उभरते नहीं। गोदाम में बेशुमार सलाहियतें अल्लाह ताला ने बंदे को बख्शी हैं, उनको परफॉर्म करना वो शोरूम है आपका जी। और नॉलेज बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको उसकी अदायगी आनी चाहिए। तो दोनों की अपनी अहमियत है, खासकर तलबा और तालिबात में बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करें। तो ये सारी चीज़ें थ्रो गेम्स एंड एक्सरसाइज। अच्छा, ये बताइए कि आपका फोकस, मतलब आपका टारगेट कौन होते हैं? कि भाई पढ़े लिखे बच्चे हैं या कुन ज़हन बच्चे हैं? किन बच्चों पर आप ज़्यादा काम करते हैं? देखिए, आज के फीसद के इस दौड़ में मैं किसी को भी कुंजन नहीं मानता। अच्छा। लोगों के बनाए हुए अपने फार्मूले हैं। आजकल 3% को टारगेट बनाया जा रहा है। 3% कौन? जो मेरिट में आते हैं, उनकी अपनी अहमियत है, वो हमारे सर का ताज है, उनको हमारा सलाम जी। उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन ये 3% से समाज नहीं बनता। समाज बनता है बकिया 97% से। वो बेंच पे बैठने वाला स्लो लर्नर, एक आम आदमी। हर इंसान में हम उन तलबा को ये बताते हैं कि ये 3% नो डाउट ये ताज है हमारा सर का, लेकिन जिस्म अगर सलामत होगा तो ताज सर पे होगा। वरना इस जिस्म को अगर हम ध्यान नहीं देंगे, 97 पर ध्यान नहीं देंगे, तो ताज की अहमियत कम हो जाएगी। कामयाबी की पैमाइश क्या है आपके पास? हाँ, ये कामयाबी किसे कहते हैं? ये डिपेंड करता है अपनी अपनी सोच पर, कि हम यही एहसास दिलाते हैं। खुद को जब जानता है तो हम कामयाबी बाहर तलाश करते हैं, जबकि कामयाबी हमारे अंदर होती है। तो उसको कैसे जाने? दुनिया के बताए हुए फॉर्मूले के हिसाब से कामयाबी नहीं है। मेरा प्रोफेशन, मेरी हॉबी बनना चाहिए। आजकल कामयाबी के डेफिनेशन क्या है? सक्सेस मतलब पैसा। पैसे की तो जरूरत है जी। ये कामयाबी नहीं हो सकती। कामयाबी के डेफिनेशन क्या है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कल्बी सुकून। आप सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं हैं, आप कामयाब हैं। आप दूसरों को खुश देकर खुश होते हैं, आप कामयाब हैं। ये तो बड़ी अच्छी बातें कहीं सईद भाई आपने, लेकिन हमारे नाजरीन भी जो है नहीं इस्तिफादा हासिल करेंगे आपकी इन बातों से जी। मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन जो आपको इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इनके लिए कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, पैगाम यही हो सकता है कि आज के दौर में आपको फीसद के इस भागदौड़ में आप यकसां तौर पर अपने आप को एक्सटर्नल पर्सनालिटी और इंटरनल पर्सनालिटी को यकसां तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने ऐसे टैलेंट को देखा है जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत ज़हीन हैं, पर इंटरव्यू नहीं दे सकते। उनकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, इस पे काम ही नहीं हो रहा है। तो आपको नॉलेज कितना है से कहीं ज़्यादा आप उसकी अदायगी कैसे करें। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, ये नेगेटिव मनफी सोच से बाहर निकलना।
آج کل اس کا غلبہ ہے، اس سے باہر نکلنا اور اسی پہ کس طرح سے ہم خوش رہیں، کس طرح سے اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کریں اور حوصلہ کیسے پیدا کریں، یہ ایک پروسیس ہے جو اس کم وقت میں اس پر بات ہم اتنی تفصیل سے نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے. خیر آپ نے اپنا وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں رہے، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور سعید بھائی سے ہم نے کافی جانکاری حاصل کی ہے شخصیت سازی کے تعلق سے. انشاءاللہ پھر کبھی ہم سعید بھائی سے ملاقات کریں گے. شکریہ.